नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहा हूं, यहां के विधायक बिहार सरकार में मंत्री हैं। देखिए, ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो लोकसभा जो उसका पड़ता है वो पटना साहिब पड़ता है। रविशंकर प्रसाद जहां से सांसद हैं और जिला पटना है। रहस्य से पर्दा उठाऊं और आपको बता दूं कि आज मैं जिस विधानसभा सीट को स्कैन करूंगा वो बांकीपुर की विधानसभा क्षेत्र है और ये बिल्कुल बीजेपी का अभेद्य किला है, बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का दुर्ग है। आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। देखिए, बांकीपुर विधानसभा जो है वो एक नई विधानसभा की सीट है। 2008-9 के परिसीमन के बाद 2010 में ये सीट अस्तित्व में आई। उससे पहले ये पटना पश्चिम का हिस्सा था और पटना पश्चिम में नितिन नवीन जो कि अभी यहां से विधायक है, उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा 1995 से लगातार 4 बार जो है वो चुनाव जीतते हैं। फिर बाई इलेक्शन में पटना पश्चिम से नितिन नवीन भी जीतते हैं और फिर ये विधानसभा क्षेत्र बनता है और 2010 से यहां नितिन नवीन जो हैं वो जीत रहे हैं। देखिए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है यहां पर कायस्थ वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आप कायस्थ बहुल भी इस विधानसभा सीट को कह सकते हैं और इसीलिए ये बीजेपी का एक मजबूत गढ़ भी है, क्योंकि यहां पर सामान्य जाति के वोटर्स भी बहुत अच्छी संख्या में हैं। तो जो यहां का समीकरण है वो बीजेपी को सपोर्ट करता हुआ दिखता है और यही वजह है कि ये बीजेपी का अभेद्य किला बना हुआ है। आमतौर पर यहां पर जो प्रमुख दल होते हैं वो कायस्थ प्रत्याशी ही उतारते हैं। बीजेपी से तो नितिन नवीन होते ही हैं जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री। एक तरफ तो वो होते हैं, दूसरे तरफ से भी जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी दल होता है वो आमतौर पर जो है वो कायस्थ जाति से ही उम्मीदवार देता आया है। 2010 में नितिन नवीन ने जो है 78,711 वोट लाए थे, 72% वोट। और जब एक विधानसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में किसी प्रत्याशी को 72% वोट आ जाए तो परिणाम आप समझ सकते हैं। एक तरफा जीत, भारी जीत, विशाल जीत, बड़ी जीत। 60,840 वोटों से तब नितिन नवीन जीते थे। विनोद कुमार श्रीवास्तव तब आरजेडी के प्रत्याशी थे और दुर्गा प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 2015 में जब महागठबंधन बना तो लोगों को यह उम्मीद थी कि मुकाबला तो कांटे का होगा कम से कम, लेकिन हुआ वैसा नहीं, क्योंकि जो नितिन नवीन है उस वक्त भी 60% वोट लाने में कामयाब हुए। और जब 60% वोट भी किसी को आ जाए तो भी परिणाम निश्चित ही होता है और वही हुआ। यहां पर नितिन नवीन को 86,759 वोट आए और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंद्वी थे आशीष कुमार, उनको जो है कांग्रेस से थे, उनको 46,992 वोट आते हैं और यहां पर जो उनकी जीत होती है वो 39,767 वोटों से होती है। फिर 2020 आता है तो आप कहते हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी से जो नितिन नवीन का वोट प्रतिशत गिरा वो सिर्फ 1% के आसपास गिरा। 59.05% वोट तब भी आया नितिन नवीन को 2020 में और तब वो 39,036 वोट से जीते। और उनके सामने जो हैं शत्रुघ्न सिन्हा, फिल्म एक्टर बिहारी बाबू, उनके बेटे लव सिन्हा चुनावी मैदान में थे कांग्रेस के टिकट पर और पुष्पम प्रिया भी यहां से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन बावजूद इसके 39,036 वोट से नितिन नवीन जीते। लव सिन्हा को 31.30% वोट आए, पुष्पम प्रिया को 3.5% से कुछ ज्यादा मत मिले, 3.7% के आसपास। तो अगर आप इस बार भी देखें तो बीजेपी से तो नितिन नवीन कंफर्म है। अब महागठबंधन से कौन सा दल चुनाव लड़ता है,
कौन से प्रत्याशी होते हैं, ये एक अभी बड़ा सवाल है। और नितिन नवीन के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश महागठबंधन को है। अब उसकी रणनीति में कौन है, ये अभी खुलकर सामने आया नहीं है। अब अगर आप यहां पर देखें कि जातीय समीकरण बांकीपुर का क्या है, तो यहां जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 8.04% हैं, मुस्लिम 7.8% हैं, यादव 11 से 12% हैं। तो अगर आप देखें तो 19 से 20% का एमओआई इक्वेशन बनता है और यह नाकाफी है जीत दिलाने के लिए। और यही वजह है कि महागठबंधन जो कैंडिडेट चुनता है तो वो कायस्थ जाति से इसलिए चुनता है क्योंकि कायस्थ जाति यहां पर सर्वाधिक है, ये तो एक बात है ही। इसके अलावा ये है कि बीजेपी के जो आधार वोटर हैं उसमें सेंधमारी की जा सके ताकि उसका इजाफा आरजेडी के वोटों में तो हो ही, बीजेपी को भी अच्छा खासा नुकसान हो। तो भी अभी तक परिणाम बदला नहीं है। राजपूत 7 से 8% है, भूमिहार 6 से 7% है, ब्राह्मण 4.5 से 5.5% हैं। तो ये तीन जातियां 18 से 20% हैं। और कायस्थ की अगर आप बात कीजिए तो 17 से 19% के आसपास दिख जाते हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स 35 से 37% हो जाते हैं। कोयरी 4.5 से 5.5% और कुर्मी 7 से 8%। तो 12 से 13% का आंकड़ा ये भी पहुंचता है। वैश्य भी यहां पर अच्छी संख्या में है, 9 से 10%। तो आप देखते हैं कि जो बीजेपी को जो जातियां वोट करती हैं, जो आधार वोट है बीजेपी का, वो आपको 57-58% के आसपास हो जाता है। और आप ये भी देखते हैं कि जो बीजेपी कैंडिडेट नितिन नवीन हैं उनको वोट भी इसी के आसपास आते हैं। अगर कुछ वोट इधर से उधर शिफ्ट होते हैं तो जो अन्य ओबीसी ईबीसी जातियां हैं 12 से 14% और एससी वोटर से 8% के आसपास, वो वोट बीजेपी की तरफ आ जाता है। तो अभी भी आपको कहना पड़ेगा कि देखिए बांकीपुर में एक एज तो बीजेपी को है, यहां के जातीय समीकरण की वजह से भी है और नितिन नवीन की वजह से भी है और जो एक पृष्ठभूमि उनकी रही है उसकी वजह से भी है। लेकिन कई बार के विधायक हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लेकिन क्या वो इतनी प्रभावी है कि बांकीपुर में परिणाम पलट दे, ये हमें देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि महागठबंधन नितिन नवीन के खिलाफ कौन सा सशक्त उम्मीदवार यहां पर उतारता है। फिलहाल स्लाइट एज नितिन नवीन को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।